कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का हम एक प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे। तो पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि पूरे प्रश्नों को अच्छे से आप कंप्लीट भी कर पाएँ। तो पूरा पेपर मैंने पहले ही तैयार यहाँ पे कर दिया है ताकि समय आपका कम लगे और पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लें। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? तो योग साधना का संदेश दिया था उद्धव ने गोपियों को। दूसरा है, छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। तीसरा है, संचारी भाव की संख्या है तो कितनी है? 33। चौथा है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो यह कथन है, तो किसका कथन है? ये आचार्य का। पांचवा है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है तो कौन सी कहानी? छठा है, मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? तो आंदोलनकारी का उनका व्यवहार था जिससे तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया। तो स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। पहला है, कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेस ने धोखा दिया। तो उनके मित्रों ने या रिश्तेदारों ने? तो उनके मित्रों ने उन्हें धोखा दिया। दूसरा है, भोलेनाथ और उनके साथी डेडेस बिल के पानी उलझने लगे तो उन्होंने चूहों के बिल का पानी उलझा था। तीसरा है, मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डेडेस गांव में हुआ। तो रामपुरा या भानपुरा? तो भानपुरा गांव में हुआ था। चौथा है, छंद डेडेस प्रकार के होते हैं? तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। और सुर की भक्ति डेडेस भाव की है? तो सूरदास की भक्ति किस भाव की है? दास भाव की भक्ति है इनकी, सूरदास जी की। छठा है, बाल गोविंद भगत डेडेस के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पे चलते थे। तो कबीर के गीतों को गाते थे ये और उनके ही आदर्शों पर चलते थे। तो ये आपके रिक्त स्थान और ये यहाँ पे आपकी जोड़ियाँ नंबर डाल दिए हैं। पहले ही अच्छे से पढ़ ले, समझ ले प्रश्नों को, फिर आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका चौथा प्रश्न जिसमें सत्य असत्य का चयन करना है। तो पहला है आपका, आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई तो ये आपका सत्य। दूसरा है, बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था तो सत्य है। तीसरा है, जॉर्ज पंचम की नागपाट में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया तो सत्य है। चौथा है, रामचरितमानस एक खंड काव्य है तो ये गलत है। और एकांकी में 4 अंक होते हैं तो ये आपका गलत। और जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह दिग्गु समास होता है तो ये भी आपका गलत है। अब पांचवा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर है। तो पहला है, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। दूसरा है, रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? तो चौपाई रामचरितमानस का प्रमुख छंद है। चौथा है, आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ? भारतेंदु युग से। चौथा है, आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया? स्वयं के लिए किया है। और पांचवा, सहस्त्रबाहु कौन था? तो प्राचीन हैहाई साम्राज्य के राजा थे सहस्त्रबाहु। तो कंप्लीट यहाँ से करें, दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से। और जो हमारे 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अथवा सहित यहाँ पे है तो स्क्रीनशॉट लेते चले आप इनका। और यहाँ से 11वें प्रश्न से भी पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से सारे प्रश्नों को आपको कंप्लीट कर लेना है। अब बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। तो 17वां प्रश्न है, बच्चे माता-पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करें? और 18वां है, 3 नंबर का, दीपावली पर बेटे तथा माँ पर संवाद लिखना है या फिर राष्ट्रीय एकता पर अनुच्छेद लिखना है आपको। और 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग भावार्थ करिए। तो स्क्रीनशॉट लें ये इसका अथवा। 20वां प्रश्न है ये आपका, तो थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाएँ। तो ये आपका यहाँ से 20वां प्रश्न है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है।
21वां प्रश्न है जिसमें आपको काव्यांश दिया गया है, तो इसको हम थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। तो मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय होता है। उसे पग-पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी ईश्वर के द्वारा जो मनुष्य रूपी वरदान की निर्मित इस पृथ्वी पर हुई है, मानो धरती का रूप ही बदल गया है। यह संसार कर्म करने वाले मनुष्य के आधार पर ही टिका हुआ है और देवता भी उससे ईर्ष्या करते हैं और मनुष्य अपने कर्म फल के कारण श्रेष्ठ है। धन्य है मनुष्य का जीवन। तो इस प्रश्न का आपका आंसर रहेगा उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक तो क्या है? मानव जीवन, इसका शीर्षक रहेगा। दूसरा है उपयुक्त गद्यांश का सारांश, तो यहाँ से आपकी जो जो लाइन आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप लिख दें, यही इसका सारांश होता है। और मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है? तो किस कारण से माना गया है? अभी हमने यहाँ पढ़ा है कि मनुष्य अपने कर्म फल के कारण श्रेष्ठ है, तो कर्म फल के कारण मनुष्य क्या है? श्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और इनके आंसरों को भी आप अच्छे से कर लें कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ पे 22वां और 23वां प्रश्न, 22वें में आपको आवेदन पत्र करना है और 23वें में निबंध। तो अच्छे से कंप्लीट कर लें।